नमस्कार। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और खुशी के लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैं बेहद खुश हूँ कि हमारे स्कूल का बच्चा कर्नल सत्संगी किरण मेमोरियल, जिसको हम लोग शॉर्ट में CSKM पब्लिक स्कूल बोलते हैं, जो छतरपुर के सतवरी विलेज में स्थित है, वो आज भारत के या हम ये कहें कि विश्व के सबसे बड़े पार्टी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए निर्वाचित हो चुका है। और मैं ये बोलना चाह रहा हूं, मैं उस स्कूल के बीइंग स्टाफ, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मैंने उसको बचपन में पढ़ाया भी है। ये नितिन नवीन, वो हमारे विद्यालय में 1996 में क्लास 11 में एडमिशन लिया था और 1996 से 97 उन्होंने 11वीं पास किया और 97 से 98 वाली बैच में उन्होंने क्लास 12 बोर्ड पास किया था। नितिन नवीन जी का जो सब्जेक्ट था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, वो PCM ग्रुप के बच्चे थे और उन्होंने साइंस लिया था। उनका सपना था इंजीनियरिंग कोर्स करना। यही उन सपना संजोग के उन्होंने हमारे विद्यालय में एडमिशन लिया था। और यहाँ के जो संस्थापक कर्नल सत्संगी खुद हुआ करते थे, अब तो वो दिवंगत हो गए, उनके संरक्षण में, उनके आशीर्वाद से उन्होंने यहाँ पर पढ़ाई लिखाई किया था। मैं अपने आप को फक्र महसूस करता हूं कि मैंने भी, चूंकि खुद एक केमिस्ट्री का स्टूडेंट रहा था और इस स्कूल में शुरू से लेकर अंत तक मैंने केमिस्ट्री पढ़ाया बच्चों को। मैं बाद में, शुरू में टीचर था, फिर बाद में वाइस प्रिंसिपल भी बना, फिर प्रिंसिपल रेजिडेंशियल भी बना और मुझे ये मौका मिला श्री नितिन नवीन जी को केमिस्ट्री पढ़ाने का। तो क्लासरूम में हमने पढ़ाया केमिस्ट्री। और मैं उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि नितिन नवीन जी बड़े ही शांत स्वभाव के थे, बड़े ही सौम्य स्वभाव के थे। उनमें उग्र वाली नेचर नहीं थी और बड़े ही तरीके से, अगर जैसे टाइम का भी पाबंद रखते थे। वो बच्चा हमारे हॉस्टल में रहता था और सही टाइम पर उठना, सही टाइम पर नहाना, सही टाइम पर गेम्स खेलना, सही टाइम पर क्लासरूम में रिपोर्ट करना। और क्लासरूम में जैसे कुछ बच्चों की आदतें होती है कि टीचर अगर क्लास से बाहर चले गए, इधर से उधर कूदना, कूद फान मचाना, ये उनमें नहीं था। ये स्वभाव बहुत ही सरल स्वभाव के थे, बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे, बड़े ही सौम्य स्वभाव के थे। और उनका कभी एज ए सब्जेक्ट मैं बताना चाह रहा हूं कि क्लास में एज ए सब्जेक्ट वो अच्छे थे, पढ़ाई लिखाई में उनकी रुचि होती थी, पढ़ाई लिखाई में वो इंटरेस्ट रखते थे और गेम्स में भी और को करिकुलर एक्टिविटीज में भी काफी रहता था। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, स्कूल टाइम से ही वो सोशलाइजेशन में उनका इंटरेस्ट रहता था। जैसे बच्चों के साथ उनका मिक्सिंग, जैसे हर ग्रुप के लोगों के साथ, जैसे कुछ अच्छे बच्चे के साथ भी, कुछ थोड़े जैसे शैतान टाइप के बच्चे होते हैं स्कूल में, उनके साथ भी उनका बहुत ही मिलनसार स्वभाव था। सबसे मिलते जुलते थे और किसी से भी उनका खराब रिश्ता नहीं था। ये मैं उनके व्यक्तिगत जीवन में जो स्कूल में मैंने ऑब्जर्व किया है, यही उनका था। क्लासरूम में जैसे सब्जेक्ट में कभी कभी वो सवाल जवाब भी करते थे सब्जेक्ट के रिलेटेड, ये भी उनका रहा है। मैं पढ़ाई के लिखाई के संबंध में मैं यही बताना चाह रहा हूं कि वो पढ़ाई में इंटरेस्ट लेते थे, बड़े ही अच्छे पढ़ाई लिखाई करते थे। ये तो उनका व्यक्तिगत रहा। और ये भी मैं बताना चाह रहा हूं कि 2006 में वो पहली बार विधायक बने। वो क्लास 12 करके वो BIT मेसरा रांची में गए थे एज ए इंजीनियरिंग कोर्स करने के लिए, लेकिन वो इंजीनियरिंग कोर्स अपना पूरा नहीं कर पाए थे और उनके पिता की मृत्यु के बाद उनके ऊपर एक जिम्मेवारी सी आ गई
और उनको बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दे दिया और वो पश्चिम पटना लोकसभा विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने विधानसभा का इलेक्शन भी जीता भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तहत। और उसके बाद से लगातार फिर बाद में वही कॉन्स्टिट्यूएंसी बांकीपुर विधानसभा बन गया और उसके बाद से लगातार 5वीं बार रनिंग में वो विधायक बनते जा रहे हैं। और सबसे खूबी की बात यह है कि वो बहुत अच्छे वोट मार्जिन से वो जीतते रहे। इसका मतलब उस क्षेत्र की जनता का बहुत बड़ा विश्वास था और क्षेत्र की जनता ने हर तबके के लोगों को, हर जाति के लोगों को, क्योंकि आप जानते हैं पटना एक बिहार की राजधानी है और वहां पर हर जाति के लोग होते हैं। हर जाति के लोगों को अपने तरीके से उन्होंने समझा के रखना एक बहुत बड़ी बात होती है, जिसके वजह से वो वोट श्री नितिन नवीन जी के लिए करते थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हर जाति और हर धर्म के लोगों को अपने तरीके से वो कंट्रोल में रखते थे, जिसकी वजह से बहुत हाई मार्जिन से विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा इलेक्शन में वो जीत के आते थे। और उनका स्ट्राइक रेट इतना बढ़िया था। फिर ये भी बता दूं, क्योंकि ये तो राजनीतिक बात है, कि उनको युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का भी जिम्मेवारी मिली थी। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद पुडुचेरी, फिर उसके बाद मणिपुर, ये सब जगह की उनकी जिम्मेवारी दी गई थी और उसमें उनका स्ट्राइक रेट बहुत ही मजबूत था। तो ये एक बहुत ही सधे राजनीतिक की एक पहचान है। और वो मतलब जैसे होता है ना कि राजनीतिज्ञों की जो आज के जो राजनीति की जो परिभाषा है, मतलब अगर उग्र तरीके से अगर उल्टी पुल्टी अगर बातें करते हैं तो आप बहुत ही अच्छे राजनीतिक माने जाते हैं। ये उनमें कतई नहीं था। वो उनमें उस टाइप का नेचर ही नहीं, उस टाइप का स्वभाव नहीं है। और बड़े ही सौम्य तरीके से वो सबको बड़े सॉफ्ट तरीके से बात करते हैं, क्षेत्र की जनता से भी या स्कूल की भी बात करते थे। हमारे स्कूलों में जब भी थे बड़े सॉफ्ट तरीके से वो बात करते थे और यही उनका राजनीतिक सफर रहा है। और मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसे राजनीतिक नेता का जो चुनाव किया है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, वो एक काबिले तारीफ है। क्योंकि उनकी पकड़, नितिन नवीन जी की पकड़ हर वर्ग में, हर समाज में, हर जाति के लोगों में और हर धर्म के लोगों में उनका पकड़ बहुत ही मजबूत रहा है, जिसके लिए मैं समझता हूं कि वो आगे एक नई पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा एक आगे एक मैसेज जाएगा कि इतने अच्छे स्वभाव का जो राजनीतिक नेता है वो आगे और भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक ऊंचाई पर ले जा सकेंगे। वो ये मेरी वो मनोकामना भी है और मेरी इच्छा भी यही है। और मैं चाहूंगा, और मेरे तरफ से चूंकि मैं उसका टीचर भी रहा हूं, तो मैं ये जरूर चाहूंगा, मैं उनको दिल की गहराइयों से और भगवान का आशीर्वाद लेते हुए मैं श्री नितिन नवीन जी को आशीर्वाद भी देना चाहता हूं और बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूं कि वो आगे आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी ताकतवर नेता साबित होंगे। ये मेरा आशा है और मेरा विश्वास भी है। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष ऊंचाई पर वो पहुंचेंगे, ये मेरा विश्वास है, मेरी ताकत है ये। और फिर एक बार मैं दिल की गहराई से श्री नितिन नवीन जी को बहुत बहुत बधाई और अपना आशीर्वाद उनको देना चाहता हूं। चूंकि वो हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं, इसलिए एज ए टीचर इससे ज्यादा क्या खुशी होगी मुझे कि मेरा बच्चा विश्व के सबसे बड़े पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। एक बार फिर अपने तहे दिल से मैं उनको आशीर्वाद देना चाहता हूं और उनको इस पोस्ट के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए